दोस्तों, यह कहानी एक पुरानी डरावनी कुर्सी की है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर बैठने वाला कभी सुरक्षित नहीं लौटता। इस कुर्सी के साथ जुड़ी घटनाएं इतनी भयानक और असामान्य थीं कि इसे गांव के मंदिर के पीछे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि अज्ञात शक्तियों से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था रामपुर। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जो हवेली के एक कमरे में रखी थी। इस कुर्सी के बारे में कहा जाता था कि यह कुर्सी एक तांत्रिक की थी जिसने अपनी मृत्यु से पहले उसमें अपनी आत्मा को बांध दिया था। जिसने भी इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। गांव वाले कहते थे कि कुर्सी पर बैठते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं और कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगती थी। ये कहानी राहुल की है जो उसी गांव में रहता था। राहुल को रहस्यमयी और भयानक चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने सुना कि गांव के मंदिर के पीछे एक बंद कमरे में वो कुर्सी रखी गई है और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। राहुल ने तय किया कि वह उस कुर्सी का रहस्य सुलझाएगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पीछे पहुंचा। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन राहुल ने अपनी हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में राहुल ने देखा कि कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि वह इस कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना किया। फिर भी राहुल ने हिम्मत दिखाई और कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठा, कमरे की हवा भारी हो गई और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे पहले कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं जो किसी तांत्रिक मंत्र की तरह दिखती थी। फिर अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुर्सी ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया और राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोस्तों ने देखा कि कुर्सी पर बैठते ही राहुल का चेहरा बदलने लगा, जैसे कि किसी ने उसे जकड़ लिया हो। राहुल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो और मदद की गुहार लगा रहा हो। राहुल ने महसूस किया कि उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का दबाव बढ़ रहा है। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। कमरे के चारों ओर की चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे कि कोई भूतिया शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें अचानक गिरने लगीं और हवेली के बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। राहुल के दोस्तों ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसका चेहरा भयानक दिखने लगा है। उन्होंने डर के मारे कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल के शरीर पर अदृश्य हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कि कोई उसे पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कमरे में एक अदृश्य ताकत ने हवा को इतना भारी कर दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राहुल के दोस्तों ने सोचा कि अब वे कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एक दोस्त ने हिम्मत दिखाई और एक तंत्र मंत्र का सहारा लिया जो उसने अपने दादाजी से सुना था। उसने मंत्र पढ़ा और कमरे की हवा धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुर्सी हिलना बंद हो गई और राहुल ने राहत की सांस ली। राहुल और उसके दोस्त किसी तरह उस कमरे से बाहर निकले। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी भी उस कुर्सी के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने गांव वालों को इस भयानक अनुभव के बारे में बताया और गांव वालों ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अज्ञात और रहस्यमयी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्थानों और वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी ताकत को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।